शरीर त्यागने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा का क्या होता है और आत्मा कहाँ रहती है। प्रिय बंधुओं, अक्सर आपके दिमाग में यह प्रश्न तो आते ही होंगे कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है। आखिर ऐसा क्या व्यवहार आत्मा के साथ किया जाता है। आइए इस कहानी में हम जानेंगे कि आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा शरीर छोड़ती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 दिन के लिए यमदूत लेने आते हैं। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। यमदूत अपने साथ आत्मा को ले जाते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, किसी को दुख नहीं दिया है, वह सज्जन है, उसकी आत्मा पुण्य आत्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति दुराचारी है, पापी है, तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि देख, तूने कितने पाप किए हैं, ये तेरे पाप हैं, तूने कितना झूठ बोला है, देख। और उसे ये भी बताते हैं कि तूने कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ उसने शरीर का त्याग किया था। यहाँ पर आत्मा 13 दिनों तक रहती है, क्योंकि 13 दिन तक उसके उत्तर कार्य चलते रहते हैं। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करती है। मित्रों, पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर का त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। मित्रों, अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है। जो व्यक्ति पुण्य आत्मा है, सज्जन है, जिसने अच्छे कर्म किए हैं, वह अर्ची मार्ग से जाता है। वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए ले जाता है। मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अब आपको अच्छे से ज्ञात हो गया होगा कि मृत्यु के पश्चात आत्मा के साथ क्या होता है। लेकिन मेरा यह कहना है कि आप के साथ क्या होगा मृत्यु के पश्चात, उसका आप इंतज़ार मत कीजिए। अच्छे कर्म कीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए, दीन दुखियों का दुख बांटिए, उनकी सेवा कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी में। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री महाकाल।